हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चमन शर्मा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में किस तरह से टॉप कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी बेस्ट टिप्स और बेस्ट ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और एक तरह से आप टॉप भी कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी कोर्स में हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो बीएड हो, कोई सा भी स्टूडेंट कोर्स हो, सभी कोर्सेज के लिए हमारी वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बहुत ज्यादा मैं आपको बहुत अच्छे से और इसके साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिकल लाइव से जोड़ के बताऊंगा कि कैसे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरी वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा ये भी शुरुआत में बता देना चाहता हूं, अगर आपने मेरी वीडियो यहां तक भी देखी है, मेरी अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है, किसी भी वीडियो को स्टूडेंट्स हमारे पूरी नहीं देखा है। लोगों का ये माइंडसेट होता है कि मैं जो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूं इसमें मैं क्या ही कंटेंट प्रोवाइड करवा देता हूं या मैं क्या ही इसमें बता पाता हूं। तो स्टूडेंट, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि आपने अगर ये वीडियो हमारी लास्ट तक देख ली तो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में टॉप जरूर करेंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, 80%, 85% आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और आप जब एग्जाम दे आएंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा, तो आप कमेंट जरूर करेंगे कि सर आपकी बताई हुई ट्रिक्स से मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। स्टूडेंट, मेरी गारंटी, आप प्लीज बिलीव करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये लिख के दिखा दिया है कि मार्क्स की बारिश 100%, बहुत आसान ट्रिक्स प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर बिल्कुल मैं बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट की बहुत जरूरी है पॉजिटिव माइंडसेट। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कल बीए या बीएससी किसी का भी एग्जाम है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पॉजिटिव माइंडसेट से जाना है। आपको अपने घर से जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आपको लेके जाना है, जो भी एडमिट कार्ड मतलब आइडेंटिटी प्रूफ सब कुछ, और आपको बहुत अच्छे माइंडसेट से जाना है, बहुत कॉन्फिडेंस होकर आपको बहुत कॉन्फिडेंट होकर जाना है और अपने पेपर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो ही आप अच्छा लिख पाएंगे। अब इसमें दूसरी बात आती है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। ठीक है, ये स्टूडेंट सभी यूनिवर्सिटी के लिए है कि ये कोई जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ एमजीपीआरयू पे बता रहा हूं या फिर सीएसजी में, अभी मैं एलयू पे, सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। बिल्कुल बहुत जबरदस्त वीडियो है। ठीक है, अब स्टूडेंट दूसरी बात आती है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन की। आपके पेपर चाहे कोई सा भी हो, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट, बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। आपकी स्पीड स्टूडेंट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक भी क्वेश्चन आपको स्टूडेंट नहीं छोड़ना है। जो आपके सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको वो क्वेश्चन करें जो कि लॉन्ग हो। ऐसा स्टूडेंट इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम लोगों ने से 3 लॉन्ग आते हैं तो 3 लॉन्ग अगर हम लोगों ने कर लिए तो हमारा जो पूरा सिलेबस है वो हम लोग को रिवाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग आंसर्स भी हम लोग स्टूडेंट 6-6, 7-7, 8-8 पेज के लॉन्ग लिखते हैं। तो उससे क्या होता है कि जितना हम लोगों ने पढ़ा होता है, मान लीजिए एसिड बेस सॉल्ट पूछ लिया गया, तो हमने अगर उसमें लॉन्ग 7 पेजेस का लिख दिया, 8 पेजेस का लिख दिया, तो हम लोगों को पूरा एसिड बेस एंड सॉल्ट तैयार हो गया है। और जो 3 लॉन्ग होते हैं, अगर आप 3 लॉन्ग स्टूडेंट बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते तो आपकी पूरी किताब आपके माइंड में आ जाती, तो आपके शॉर्ट भी बहुत अच्छे से हो जाते। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे क्वेश्चन जो है बहुत मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब स्टूडेंट बात आती है कि तीसरा पॉइंट है इसमें, अभी मैं आपको ये भी सब बताऊंगा कि तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, आपको अपनी हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन रखनी है। मैंने लिखा हुआ है कि नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, नेवर यूज जेल पेन। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको कतई भी मतलब यूज नहीं करना है जेल पेन। आप चाहे या तो पारस का पेन यूज कर सकते हैं, मैंने अपने बीएससी एग्जाम्स में सारे पेपर इसी से दिए थे, या फिर अगर आप चाहे तो बटर फ्लो का पेन यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा 10 रुपए का मिलता है, बाकी ये तो पूरा 10 रुपए का पैकेट ही मिल जाता है। तो मैंने अपने सारे पेपर इसी से दिए, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए बीएससी में स्टूडेंट्स। अभी सब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आप पारस का पेन यूज कर सकते हैं या फिर आप बटर फ्लो का पेन यूज करते हैं। जेल पेन तो आपको कभी भी लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपकी कॉपी वो बहुत प्रोसेस से होकर गुजरती है, हर जगह ट्रेवल करती है आपकी कॉपी, तो इसलिए जेल पेन का यूज ना करें। और हाँ, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो आपकी स्टूडेंट लैंग्वेज है, मैं थोड़ा सा आपको लिख के भी बता दे रहा हूं। ठीक है, जो आप लैंग्वेज लिखते हैं, लैंग्वेज का स्टूडेंट कोई मैटर नहीं होता है। ठीक है, और हाँ, अगर आप स्टूडेंट, मेरा मानना है, ठीक है, अगर देखिए इंग्लिश में स्टूडेंट वैसे ज्यादा अच्छी मार्किंग हो जाती है, लेकिन अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो जो कठिन शब्द जो होते हैं उनको आप ज्यादा इंग्लिश में ही लिखते हैं। कि जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, या फिर तो आप मतलब ना लिखें कि कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना होता है, मतलब जो भी कुछ भी मतलब जो कठिन शब्द है, तो अगर आप उसको इंग्लिश में ही लिखें। और हाँ, आप अपनी राइटिंग स्टूडेंट जो मिक्स वाले लिखते हैं वो आप अपनी ऐसी राइटिंग लिखें जो कि बिल्कुल खिंचू बिल्कुल ना बचे। जैसे मान लीजिए आपने जो है हिंदी आपने यहां लिख दी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है छात्रों, ठीक है, उसके बाद आपने लिखा है छात्रों की, यहां पे फिर आपने कुछ और लिख दिया छात्रों की कंस्ट्रक्शन, तो ये आपने ऊपर लिख दिया। तो ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लाइन वाइज होना चाहिए। लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं होता है स्टूडेंट, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। आपको स्टूडेंट बहुत अच्छी अपनी नीट एंड क्लीन आपको राइटिंग रखनी है, रिप्रेजेंटेशन स्किल आपको बहुत अच्छी रखनी है। और जो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि एसिड की क्या क्या डेफिनेशन होती है, फिर ऐसे कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, ठीक है, और आपको वो मार्क कर देना, आपको हेडलाइन कर देना है, अंडरलाइन कर देनी है। आपको बिल्कुल बात हमारी समझ में आ गई। और इसके साथ में आपको जेल पेन नहीं यूज करना है, क्योंकि स्टूडेंट मैंने देखा है लोग कहते हैं जेल पेन से राइटिंग बहुत अच्छी आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपको क्या करना है, आपको बॉल पेन मैंने आपको बता दिया, या तो पारस या तो बटरफ्लाई, बहुत अच्छी ग्रिप आती है उससे, मैंने तो इसी से ही लिखा था। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं 4 पॉइंट में रिप्रेजेंटेशन इसके यूजिंग पॉइंट्स और बुलेट्स, या फिर आप जो अपना आंसर रिप्रेजेंट करें, चाहे वो बीएड का हो, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे वो बीए का हो, चाहे बीकॉम का हो, चाहे वो अदर कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, आप उसमें पॉइंट्स और बुलेट्स का बहुत ज्यादा यूज करें। तो पॉइंट्स मतलब स्टूडेंट्स ये होते हैं 1 2 3, बुलेट्स का मतलब होता है डॉट वगैरह। तो अगर आप इनको ऐसे करके अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके जो टीचर है वो, अगर आप तो पैराग्राफ अगर आप लिख दें तो स्टूडेंट्स अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पॉइंट्स अगर लिखे हुए या फिर बुलेट्स का यूज हुआ हो ज्यादा तो वो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। और हाँ स्टूडेंट्स, ये अब आ जाता है स्टूडेंट्स हमारा 5वां पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन स्किल्स, मैंने आपको बता दिया यूजिंग पॉइंट्स और बुलेट्स, ठीक है। नीट एंड क्लीन आपको हैंडराइटिंग भी रखनी है, और जो आपकी लैंग्वेज है वो आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि पढ़ने में बहुत अच्छी दिखे, ठीक है। खिच्चू बिल्कुल ना मचा, क्योंकि जब खिच्चू मच जाता है तो सब कुछ उलझ जाता है इधर उधर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी ऐसी राइटिंग लिखनी है जो कि बिल्कुल लेवल हो, ठीक है, जो कि बिल्कुल पैरेलल हो और बहुत अच्छा लगे दिखने में। और बाकी मैं आपसे बता रहा हूँ सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है कि रंग बिरंगे 15 पेन लेके जा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, पागल बनने की कोशिश आप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। अब स्टूडेंट बात आती है आपको मोर एंड मोर डायग्राम्स की, जैसे कि आपने थोड़ा एसिड बेस है या फिर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया, जो भी आपको पूछा जाता है आप थोड़ा थोड़ा डायग्राम बना सकते हैं। जो अगर एग्जाम में मैं डायग्राम के लिए बोल नहीं कह रहा हूं कि आपको पूरा बिल्डिंग्स वगैरह बनानी नहीं, आप डायग्राम का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने यहां पर लिख दिया एजुकेशन, ठीक है, तो ये आपका आपने थोड़ा सा मतलब बालर वगैरह बना दिया, फिर आप इसको सिर्फ बॉक्स में कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए मान लीजिए पॉजिटिव एजुकेशन हो गई, तो इसके आप थोड़ा थोड़ा डायग्राम बना के भी आपको क्या होता है, क्योंकि टीचर का जो माइंडसेट है वो क्या है कि उसके पास स्टूडेंट बहुत सारी कॉपी है, ठीक है। और वो स्टूडेंट हम आपको सीधी सीधी बात बता दें, मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर है, ठीक है। वहां पे टीचर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठा, मैं खुला आपको बोल देता हूं, ठीक है। तभी मैं आपको देखिए, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के बताता हूं, तभी मेरी वीडियो स्टूडेंट्स लोग नहीं देखते हैं। और बाकी दूसरा ऑप्शन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूं, तो मैं क्या ही कंटेंट प्रोवाइड करवा ही पाता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने देखा, मैं अभी एमजे से बीएससी करा हुआ हूं, तो क्योंकि जब मैंने फर्स्ट ईयर में करा था तो फर्स्ट ईयर में तो स्टूडेंट मैं प्रमोट हुआ था, मैं खुद खुला बोलता हूं। सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स मेरी आई थी 78% और मैंने सिर्फ उसमें इतनी सी गलती करी थी, मुझसे भी गलती हो गई थी, और वो मैं आपको अभी बताऊंगा क्या गलती थी मेरी। उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कर दिया था कि मैंने मेरी जो कॉपी थी वो स्टूडेंट्स आई है 32 पेज की, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या करा था कि किसी में 27 पेज भरे थे, किसी में 28 पेज भरे थे, किसी में 25 पेज भरे थे, तभी स्टूडेंट मेरी 78% आई। अगर मैं ये कॉपी 32 पेज भर देता, ये नहीं है कि आपको इररिलेवेंट लिखना है, लिखना आपको टॉपिक से जोड़ के, तो आपको मैंने अभी बता दिया है कि आपको अपनी पूरी कॉपी 32 पेज की भरनी है। और जो मैंने बीएससी थर्ड ईयर में करके आया था, मैं पूरा कॉपी भर के आया था, डायग्राम मैंने बनाए थे एक पेपर में, एक पर्टिकुलर पेपर में, फिजिक्स के पेपर में मैंने 10-10 12-12 डायग्राम बनाया था। तो जितना डायग्राम हो सके, डायग्राम आप यानी बहुत सिंपल से डायग्राम होते हैं स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से करके उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पेंसिल से आप बना सकते हैं, ठीक। तो ये आपका मोर डायग्राम है। अब आ जाता है स्टूडेंट फुल योर यूनिवर्सिटी कॉपी, और लास्ट तक लिखना है। आपको क्या करना है स्टूडेंट, चाहे आपके 40 पेज की कॉपी आए, चाहे 32 पेज की कॉपी आए, चाहे 22 पेज की कॉपी आए, ठीक है, आपको क्या करना है, बिल्कुल लास्ट तक स्टूडेंट्स लिखते चले जाना है, आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी। और जो भी आप स्टूडेंट्स करें सीरियल वाइज कर ऊपर आप मतलब बीच में लिख दीजिए। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट और, जब भी आप कॉपी लेते हैं तो आपके लेफ्ट साइड में इधर मार्जिन खिंची होती है, ठीक। अब आप कहेंगे बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, यहाँ पे आपके मार्जिन खिंची होती है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में आप निवेदन करता हूं आपसे कि आप इधर आप मार्जिन ना खींचें। थैंक्स सर, आप तो बिल्कुल नई बातें बता रहे हैं, क्योंकि बेटा जो कॉपीज होती है यूनिवर्सिटी एग्जाम की वो ऑलरेडी छोटी होती है, ठीक है, ऑलरेडी छोटी होती है, उनका इतना स्टूडेंट पहले से मार्जिन घिरा होता है। अगर आप यहाँ पर भी घेर लेंगे तो उसमें बचेगा कितना, मुश्किल है 4 से 5 वर्ड आ पाएंगे। निवेदन करता हूं आपसे, प्लीज आप ऐसी हरकतें ना करें। मैंने बीएससी थर्ड ईयर में कॉपी के 32 पेज, चाहे वो मैथ को, क्योंकि थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं, तो मेरे पास फिजिक्स और मैथ थी, तो मैथ में भी मैंने हर सब्जेक्ट में, हर पेपर में, और फिजिक्स के भी हर पेपर में मैंने 32 पेज भरे थे, तो वो मेरे 84% आ गए। तो डायग्राम क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा यूज करना है। फुल योर यूनिवर्सिटी कॉपी और लास्ट तक लिखना है। और ये आपकी स्पीड, अगर आपको अपनी स्पीड आप मेंटेन करके चलते हैं बहुत अच्छे से, तो आपकी स्पीड अगर आपकी अच्छी है और आप चाहे तो थोड़ा लिख के भी प्रैक्टिस कर लें, ठीक, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना ही आप बेहतर बनेंगे। अगर आपको 32 पेज लिखने हैं, ठीक है, तो आप टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। और स्टूडेंट्स लोग कहते हैं कि हाँ एक बात होगा, आप कहते हैं कि लॉन्ग और शॉर्ट कितने नंबर का लिखना है, वो स्टूडेंट्स आपके ऊपर है। अगर लॉन्ग जो है स्टूडेंट 10 नंबर का है, 7 नंबर का है, 15 नंबर का आता है, तो आप उसमें मुश्किल से 7 से 8 पेज आप लिख दें, बहुत है। लेकिन मैंने ये नहीं किया था, मैंने एसिड बेस और सॉल्ट को, चाहे आप मेरी कॉपी निकलवा सकते हो यूनिवर्सिटी से, मैंने एसिड बेस और सॉल्ट लिखा था स्टूडेंट 14 पेज का,
ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट मैं, और हाँ जैसे कि आपका क्वेश्चन आया कि व्हाट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट, राइट इज एडवांटेजेस एंड राइट इज इट्स इंपॉर्टेंट। तो जिस प्रकार से आपका मेरे बेटे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको सिमिलर वे में उसी प्रकार से आंसर लिखना है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मीनिंग आप बताइए, तो मीनिंग हो गया। फिर आपसे पूछ रहे हैं उसका डेफिनेशन बताइए, कहां से उसका ओरिजिनेशन हुआ, तो आप वो लिख दीजिए। उसके बाद आपसे अगर पूछा गया मतलब इंपॉर्टेंस उसकी क्या है, उसकी एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, और आपको अपने आंसर में सबसे पहले प्रस्तावना से शुरू करना है, और आपको जो आपका एंड होता है उपसंहार वैसे आपको लिखना है। जैसे मैंने आपको सब बताया, प्रस्तावना आप सबसे पहले बता देंगे, इंपॉर्टेंस आपको बता देंगे, एडवांटेजेस बता देंगे, डिसएडवांटेजेस बता देंगे, और लास्ट में आप क्या करेंगे उपसंहार कि हमने इससे क्या सीखा, क्या इसमें क्या क्या सुधार हो सकता है। ठीक, तो आपको स्पीड अपनी मेंटेन करके रखनी होगी। स्पीड कैसे मेंटेन होगी, जब आप प्रॉपर अपना लिखते रहेंगे। और मैं आपसे निवेदन करता हूं ज्यादा चक्कर में आप ना पड़े, आप सीधा सीधा इसी से लिख लीजिए। मैंने भी स्टूडेंट बीएससी करी हुई है, तो मैंने भी आपको पूरा पूरा बता दिया। मेरे भी सेकंड ईयर बहुत सही, मेरे 78 आ गए थे। जेई में स्टूडेंट थोड़ा सा अगर मैं अपग्रेड हो जाता, तो वहां पर भी मैं 32 पेज अगर मैं वहां भी बनाता, तो वहां भी मेरी 80 क्रॉस हो जाती। लेकिन जो मेरा थर्ड ईयर था, उसमें मेरी 84.2% आ गई थी। तो इतने स्टूडेंट्स बहुत हो गए, तो बस इसीलिए मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ मैंने आपसे कहा बिल्कुल जोड़ के बता देता हूं। आप चाहें तो जो फिजिक्स के आंसर में, मैंने फिजिक्स में जो मुझसे टॉपिक्स पूछे गए थे, जीएफईटी पूछा गया था, तो वो भी स्टूडेंट्स मैंने 12-12, 10-10 पेज के आंसर रिप्रेजेंट करे हैं। तो आपको आता है, आप लिखे रहे हैं, लेकिन हाँ आपको अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस अपने करने हैं। और जिस प्रकार से आप ऐसे अपने आंसर्स को लिखें कि आपकी कॉपी पढ़ने में अच्छी लगे। ठीक है, बिल्कुल भी ये नहीं कि पहला 4 पेज आप अच्छे लिख रहे हैं, फिर आखिरी में पता नहीं लग रहा भैया बच्चे ने लिखा क्या है। ठीक, तो ये भी स्टूडेंट फर्क पड़ता है। मैं आपको बता देता हूं, यूनिवर्सिटी में लिखने के स्टूडेंट नंबर होते हैं। मैं पूरा स्टूडेंट बोलता हूं बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा है। ठीक है, और आप स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि मैम तो भाई बिल्कुल सही लिख के आए थे, मेरा तो बहुत सही था। ठीक है, और खास तौर से सबसे ज्यादा गलती होती है 12th के स्टूडेंट से, क्योंकि 12th के स्टूडेंट जब पास आउट होकर जाते हैं 12th में, देखिए 12th और यूनिवर्सिटी में जमीन आसमान का अंतर है। 12th में क्या होता है, जैसा सवाल उस प्रकार का जवाब। कि जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 12th में, तो आप कहेंगे व्हाट इज योर नेम, तो आप बताएंगे माय नेम इज अमृत शर्मा। लेकिन यहाँ के अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर नेम, तो आपको सब कुछ बताना है। मेरा नाम अमृत शर्मा, मैं यहाँ रहता हूँ, मैंने यहाँ से पढ़ाई करी है, ये इंपॉर्टेंस है, ये मतलब जो भी मतलब पूरा मतलब ओवरऑल आपका जो कैरेक्टर है वो आपको सब कुछ स्टूडेंट बताना है। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में और 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए मतलब जमीन आसमान का अंतर है। खासतौर से जो 12th वाले स्टूडेंट वीडियो देखें, वो स्टूडेंट इन बात पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि उन्हें स्टूडेंट्स कोई भी नहीं बताता है, और बाद में स्टूडेंट उन्हें थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मैं निवेदन करता हूँ, ये वीडियो मेरी स्टूडेंट रामबाण वीडियो है। आप स्टूडेंट्स अगर आपने हमारी इन सब बातों को बहुत अच्छे से सीख लिया, आपको स्टूडेंट आप स्टूडेंट ऐसे पढ़ के जाएं, आप बस जैसे आपके सामने पेपर आपके सामने आए, सबसे पहले आप अपने जो भी आपको गोले वाले करने कॉपी होती है, वो तो बहुत आसान होता है, स्टूडेंट वो आप कर लेंगे। और हाँ, आपको अपने माइंडसेट में ये बातें रखनी है कि 32 पेज की कॉपी है तो 32 पेज भरने हैं, 40 पेज की कॉपी है 40 पेज भरने हैं। हमें लिखना है, बस अच्छे लिखने के स्टूडेंट्स नंबर है, और राइटिंग क्वेश्चन हमने अच्छा रखे। फिर से मैंने बता दिया, प्रॉपर अपने टाइम मैनेजमेंट करके रखें। स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैं खुला बोलता हूं, मेरी स्पीड स्टूडेंट अच्छी है तो मैं ये मैनेज कर ले जाता हूं। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है स्टूडेंट, तो प्लीज आप स्टूडेंट क्या करें, थोड़ा लिख ले, अच्छे अच्छे देखें, तो आप अच्छा हो जाएगा। ठीक, प्रॉपर टाइम मैंने की पॉइंट्स को आपको हेडलाइन जरूर करना है, पूरी कॉपी भरकर आनी है, एक भी पेज नहीं छोड़ना है, लास्ट तक लिख के आनी है। और आपको अपनी कॉपी ऐसे रिप्रेजेंट करनी है कि आपका ये लगे कि टीचर को ये कतई ना लगे कि इस बच्चे ने छोड़ छोड़ के लिखा है। तो आपको स्टूडेंट ऐसे भी ध्यान रखना है। और जितने जितने आप डायग्राम, तो मैंने आपको बता दी, मैं तो अपने फिजिक्स के पेपर 10 से 12 डायग्राम बना के आता। आप चाहे और बना दे, आप 24 बना दे, आप 30 डायग्राम बना दे, जितने आप चाहे डायग्राम बना दे। और डायग्राम को ऐसे वैसे ना हो कि जो आपने बिल्डिंग बना दी, मतलब छोटे छोटे डायग्राम, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, या फिर जो आपने एसिड बेस बनाया, फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाई है, या फिर मतलब जो भी हो, या फिर जो बीए वगैरह जो करते हैं, तो वो भी आप थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं कि संसाधन ये है कि संसाधन से अगर हम, जैसे मान लीजिए ये है संसाधन है, रिसोर्सेज, ठीक है, तो संसाधन हमारा, आपने इसे ऐसे करके गोले में बंद कर दिया। उसके बाद आप यहां पर आए, आपने डबल एरो खींचा, उसके बाद आपने यहां पर लिख दिया इसकी उपलब्धियां। ठीक है, आपने यहां पर इसमें लगा दिया कि लाभ, और लाभ में स्टूडेंट्स क्या है कि एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट करके बता दिए। ठीक है, इसमें लाभ में स्टूडेंट्स क्या है कि इससे हमारी सारी जरूरतें पूरी होती हैं। ठीक है, और हमें संसाधनों का यूज ऐसे करना चाहिए कि हमारी जो जनरेशन है वो भी स्टूडेंट सुरक्षित रहे, और हमें अपना, और जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया तो हमें ऐसा काम करना है जो कि हमारी जनरेशन और लास्ट जनरेशन के लिए मतलब अच्छा रहे, उन्हें कोई भी नुकसान ना। तो ऐसे करके आपने थोड़ा थोड़ा बता दिया, बाकी डिटेल में बता दिया। मतलब ऐसा क्या है कि आपका रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाएगा, और आपके जो आंसर्स हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे, और आपका जो ये वाला मोर डायग्राम है, मतलब मोर एंड मोर डायग्राम से वो भी आपके हो जाएंगे। और क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, एक भी क्वेश्चन मेरे भाई आपको छोड़ना नहीं है। बस आप मान के चलिए यूनिवर्सिटी में लिखने के ही नंबर है, लेकिन लिखना आपको टॉपिक से रिलेटेड ही है। कोई आप ऐसा नहीं कि हवा में आप बातें लिखे। तो ये स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा, राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, लड़कियों की राइटिंग स्टूडेंट बढ़िया होती है, तो थोड़ा सा लड़के, मैं निवेदन करता हूं आपसे, आप थोड़ा सा लिख के जरूर देखेंगे, जितना आप लिखेंगे उतना बेहतर बनेंगे। प्रॉपर आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है, और जो भी आपकी जो प्रॉपर लाइन से जगह एसिड बेस की डेफिनेशन, या फिर मान लीजिए
एजुकेशन पे या फिर किसी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी ने ये कहा, तो आप उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिए। ब्लैक और ब्लू ही पेन मेरे भाई लेके जाने, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, पूरे आपको 3 घंटे जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन होता है, मैं स्टूडेंट से बात भूल गया था, मैं वीडियो रोकने वाला था। देखो अच्छी रही, मुझे बात याद आ गई कि आपको चाहे 3 घंटे हैं, आपको पूरा 3 घंटे का अपना प्रॉपर यूज करना है। पूरे 3 घंटे, एक और पहले घंटे से लेकर तीसरे घंटे, मतलब 3 घंटे आपको पूरा लिखना है, बिल्कुल भी बीच में थोड़ा उठना नहीं है। 3 घंटे आपको पूरे लिखने हैं। स्टूडेंट मैं देखता हूं कि जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं 1 घंटे बाद आपको जाने दिया जाता है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, 1 घंटे बाद जाते हैं और क्लास के बाहर, मैंने खुद खुला देखा है, क्लास के बाहर जो है क्या करते हैं, जो आपका पेपर होता है वो फाड़ देते हैं स्टूडेंट, क्योंकि उन्हें गुस्सा बहुत आती है। तो स्टूडेंट मैं निवेदन करता हूं, मैंने आपसे अभी क्या कहा, मैंने कहा मैं प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के बता रहा हूं, ऐसा स्टूडेंट्स होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पूरे 3 घंटे लिखेंगे और आप पागल बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कहेंगे हाँ सबने तो कहा था कि मेरे भाई हमें तो 3 घंटे लिखना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है, उसमें होते हैं एमसीक्यू। तो फिजिकल एजुकेशन में महाराज 3 घंटे बैठे हुए हैं। तो आप स्टूडेंट देखिए, आप जो कॉलेज में पहुंच चुके हैं तो थोड़ा कॉमन सेंस आपके पास भी है। फिजिकल एजुकेशन पेपर ज्यादातर 1 घंटे में हो जाता है। हमारे जो दोस्त हैं वो तो 15-20 मिनट में ही करके बैठ जाते हैं। कुछ तो ऐसे बस उन्हें लगाना ही है, वो 15 मिनट में करके बैठ गए, आधे घंटे करके बैठ, मतलब ओवरऑल अगर मोटा मोटा बात है तो 1 घंटे में हो जाता है। एनवायरमेंट का पेपर स्टूडेंट 1 घंटे में हो जाता है, तो ठीक है। लेकिन हाँ, जो थ्योरेटिकल पेपर से बीएड में टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस है, तो उसमें आपको स्टूडेंट ज्यादा लिखना है, तो आप स्टूडेंट समझिए। बाकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, बाकी जो आपके हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी, इनमें आपको स्टूडेंट पूरा टाइम लेना है, बहुत अच्छे से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है, जो आपकी हेडिंग्स। और हाँ मेरे भाई, जिस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी वे में आप आंसर दें। अगर आप उससे भटक जाते हैं तो टीचर वहां पे देखिए क्या करता है, टीचर बस ये थोड़ा बहुत देख पा के, इतना स्टूडेंट कोई नहीं देखता, वो ये देखता है कि अगर आपने इंपॉर्टेंस है तो ऊपर हेडिंग डाली, या फिर बुलेट्स आपने यूज करें तो बुलेट्स वगैरह आप सब यूज करके देखें, ठीक है। अब स्टूडेंट मैं वीडियो को रोकता हूं। अगर आपको स्टूडेंट्स कोई भी डाउट हो, चाहे वो क्लास 10 से रिलेटेड हो, चाहे क्लास 12 से रिलेटेड हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो बीएड से रिलेटेड हो, मतलब किसी से भी रिलेटेड हो, तो आप मुझसे मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। कमेंट में मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देता हूं। स्टूडेंट मेरी रामबाण वीडियो है, बहुत हेल्प होगी आपको ये मेरी वीडियो देखकर, और ठीक है आपको मैंने आंसर अपना रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका बता दिया है। लॉन्ग स्टूडेंट्स आपको 6, 7, 8 पेज तक लिखने हैं, आपका मन हो आप लिखते चले जाए। मैंने आप मेरी कॉपी निकलवा सकते हैं, फुल प्रूफ है, ठीक है। आपको आप देख सकते हैं कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। 14 पेजेस के स्टूडेंट मैंने आंसर लिखा, झूठ तो मैं आपसे बोलूंगा नहीं, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मैंने मेरा इंस्टाग्राम चैनल एजुकेशन जंक्शन के नाम से आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल भी मैंने सेम बना रखा है, आप मुझसे किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको स्टूडेंट बहुत हेल्प करूंगा। ये वीडियो आपको स्टूडेंट मैं मतलब कैसे गारंटी दूं आपको, ये वीडियो मतलब बहुत यूजफुल वीडियो है, और ये मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। तो आप स्टूडेंट मैं निवेदन करता हूं, प्लीज आप ये हमारी वीडियो जरूर देखें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो। एक बार बेटा कमेंट में जरूर कर बताएं, मुझे पता है पहले से ही कि वीडियो बहुत अच्छी होगी। स्टूडेंट आप बहुत खुश होंगे, आप बहुत सपोर्ट करेंगे, तो बहुत अच्छी वीडियो स्टूडेंट मैंने बनाई, मैं खुद कहता हूं स्टूडेंट दिल खुश हो गए वीडियो बना के। और आपको स्टूडेंट कैसी लगी तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई और दिक्कत तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, नमस्ते, गॉड ब्लेस ऑल, जय हिंद, टाटा बाय बाय, खुश रहो, मौज करो, नमस्ते।